ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौ व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिर्पाशुतीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम्। ये सब क्या होता है? कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषाम् अचोनसार मासादि श्रीमत् आचार्य प्रवर्षे कार्तिकेय देवैर्विष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्य मेतत्श्रुतं पंचपदम नमामि अरहंत भासयत्तं गणहर देवे गंतियम सम्मं प्रणमामि भट्टजुत्तो सुदनान महो वहिं सिरसा इच्छामि बंते सुदभक्ते कावसो को दुस्सालोचन अंग वंग पयनीय पाउड़य परियम सुत्त परमाणु पो गए चूलिया एव सुत्त तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सामि दुख को कम को वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत आचार्य भक्ति काव्योत्सर्गम करोमि। जलदिपारगेभ्य स्वपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचमी आचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मैर्ये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ते अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रवरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वार्क पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयुर्वते कवसो को दुस्सालोचन समनान समनं सन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयरादि स्मराण वदेश्यानं वज्झायानं तिरयन गुण पालरयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में ओजे में वंदा में नमम सामे दुख को कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम त्योवनतिलयं देवं वंदित्वा त्योहो निंद परिपूजम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनुनीवो। अव्यवस्थित है, कोई व्यवस्था नहीं। यह स्वाध्याय मंगलाचरण करने के उपरांत व्यवधान यदि आता है तो इसको सुधार देना चाहिए। हाँ, आगे हम बढ़ रहे हैं कि अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन 19 गाथाओं के माध्यम से आचार्य महाराज
भिन्न भिन्न गाथाओं के माध्यम से विषय दे रहे हैं और ये प्रारंभ हो चुका है। अनित्य का स्वरूप बताया है, वह ये है कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, अनित्य है, नश्वर है। जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा है उसमें नित्यता नहीं है, इसको लेकर के वर्णन किया जा रहा है। वस्तुतः वस्तु का स्वरूप समझना बहुत कठिन हो जाता है और उसमें भी यदि मान लो साधन यदि उपयुक्त नहीं है तो विषय को भी रखने में व्यवधान उपस्थित होता है। इसको आप लोग ध्यान से आगे के लिए सुधार लेना चाहिए, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ किंतु रिटर्न मुझे आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। है कोई बाधा नहीं। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। थोड़ा थोड़ा आता है, पुनः वही स्थिति बनती है। हमने कई बार कहा है उसकी व्यवस्था कोई कर नहीं पा रहे। कल तो अच्छा था, आज व्यवस्थित नहीं है। आपको सुनने में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन वो शायद आनंद नहीं आ रहा होगा, है ना। वह ऐसा ही होता है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता। कारण व्यवस्थित हो तो कार्य व्यवस्थित संपादित होता है। तो वस्तु का जो स्वरूप है वह अनेकांतात्मक है, इसको समझने की आवश्यकता है। अर्थात वस्तु नित्यात्मक है, यानी वस्तु किसी विवक्षा से नित्य रूप भी है और किसी विवक्षा से वह अनित्य रूप भी है। इस प्रकार यहाँ पर विषय रखा जा रहा है। एकांत से वह नित्य मान लिया जाए तो भी बाधा उपस्थित होती है और एकांत से उसको अनित्य मान ले तो भी बाधा उपस्थित होती है। इसलिए अनेकांत को समझने की आवश्यकता है। यदि अनेकांत की गहराई हम नहीं समझ पाते हैं, वस्तुतः का स्वरूप सामने हम रख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु किसी विवक्षा से वह नित्य भी है, अनित्य भी है, मूर्त भी है, अमूर्त भी है, सारा विषय दिया जा रहा है। स्वभाव की दृष्टि से सोचते हैं तो जीव का स्वरूप भिन्न है, लक्षण और स्वरूप में अंतर है। इसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लक्षण जो होता है वह व्यापक हुआ करता है, किंतु स्वरूप जो होता है वह व्यापक नहीं हुआ करता है। अर्थात जीव का स्वरूप क्या है, जीव का लक्षण क्या है, तत्पर सूत्र में भी यह विषय दिया है कि उपयोगो लक्षणम, ऐसा कहा है। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग है, और वह व्यापक लक्षण माना गया है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका लक्षण उपयोग घटित नहीं होता हो। शुद्ध अवस्था में भी उपयोग घटित हो रहा है और संसार दशा में भी वह उपयोग घटित होता है। उपयोग का अर्थ इतना संक्षेप में समझ में आना चाहिए कि जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता जिस पदार्थ में हो उसका नाम जीव कहा है। चेतना लक्षण वाला जीव माना जाता है, किंतु संसार दशा में और मुक्त अवस्था में स्वरूप की अपेक्षा से अंतर देखने को मिलता है। स्वरूप के दृष्टि से यदि देखते हैं तो जीव अमूर्त है, ऐसा कहा है। वस्तुतः स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सारे जो इंद्रिय के विषय बनते हैं, इस विवक्षा से वह पौद्गलिक वस्तु ही सामने बुद्धि का विषय बनता है। किंतु
वह स्वरूप की दृष्टि से जीव का स्वरूप अमूर्त है ऐसा कहा है, और अमूर्त की ओर दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से राग द्वेषादिक जो कालुष भाव है उनसे अपने आप को ऊपर उठाया जा सकता है। ये जितने भी परिणति देखने में आ रही है, भिन्न भिन्न परिणति को लेकर के जीव जो विषय बन रहा है, ज्ञान का विषय, वैभाविक रूप सामने आता है। विभाव का अर्थ अशुद्ध दशा है और स्वभाव का अर्थ शुद्ध दशा है। शुद्ध दशा की ओर दृष्टि यदि जाती है तो एक क्षण के लिए भी राग द्वेषादिक भाव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह अमूर्त आत्म तत्व है, और अमूर्त आत्म तत्व है तो उसका किसी भी पदार्थ के द्वारा उसकी क्षति नहीं हो सकती। द्रव्य की अपेक्षा से कोई भी पदार्थ नाश को प्राप्त नहीं होता है, किंतु पर्याय की अपेक्षा से ही उत्पाद और व्यय अर्थात जन्म और मरण ये परंपरा चल रही है, ये वैभाविक परिणति मानी जाती है। और जन्म होता है तो संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है और मरण का नाम भी लेना नहीं चाहता है। मरण से प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है और जन्म में वह आनंद का अनुभव करता है। बहुत ये विषय आप लोगों के लिए समझने के लिए कठिनाई हो सकती है, किंतु धीरे धीरे अनुप्रेक्षा की बात सामने आ रही है। एक बार में ही वस्तु तत्व का स्वरूप पकड़ में नहीं आता, बार बार आगम के माध्यम से ही हम विशेष रूप से चिंतन आदि करते हैं, वस्तु का स्वरूप सामने आ सकता है। एकांत से आत्मा अमूर्त नहीं है। यदि एकांत से आत्मा को अमूर्त मान लिया जाए तो निश्चित रूप से फिर अहिंसा का हम पालन नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः अहिंसा धर्म का पालन करना चाहो तो कथनचित अर्थात किसी विवक्षा से आत्मा को मूर्त मानने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो भी इंद्रिय के माध्यम से विषय सामने आ रहा है वह जीव तत्व भी सामने आता है, किंतु वह वैभाविक परिणति अर्थात कर्म के उदय के कारण जीव का स्वरूप वह गायब हुआ है ऐसा लगता है, किंतु वह समाप्त नहीं हुआ। जानना देखना यह आत्मा का स्वभाव है, किंतु क्रोध मान माया लोभ आदि जो कालुष्य भाव है ये जीव के स्वभाव नहीं है। इसको श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए, और श्रद्धान का विषय बनाने के उपरांत भी कदम कदम पर ये कलुषता मन में आ सकती है, आती है। ये क्यों आती है? कर्म के उदय से ही इस प्रकार के परिणाम होते हैं। एकांत से जीव का दोष इसमें नहीं है, किंतु कर्म के उदय में इस प्रकार के संयोजना बनती है तो निश्चित रूप से स्वरूप ओझल हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह उसके परिणाम कलुषित होते हैं। कभी कभी कषाय का मंद उदय रहता है तो मन प्रफुल्लित रहता है, और भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के कर्म जब तीव्रता को लेकर के उदय में आता है, जब पाप कर्म का उदय आता है तो निश्चित रूप से उसका भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए स्वरूप की ओर दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है और पुण्य कर्म का संचय भी हो सकता है। ये सारा सारा सर्वांगीण विषय इस अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने भिन्न भिन्न गाथाओं के माध्यम से अनित्य अशरण आदि 12 अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षाओं को लेकर के कथन किया है। एक विषय आपके सामने रखना हूं कि महाराज आप ये कह सकते हैं कि बार बार रिपीट करने की क्या आवश्यकता है। एक बार वस्तु का स्वरूप जानने में आ जाए
तो पर्याप्त होना हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। भावना इसी को बोलते हैं। भावना का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति। समझने के लिए पीपल होता है, आप जानते होंगे, हैं? वह किसके उपयोग में आता है? उसमें जड़ को निष्कासित करने की क्षमता उस पीपल में है। लेकिन ये ध्यान रखो, 64 प्रहरी पीपल क्या वस्तु है? पीपल तो पहले भी था, आपने बाजार से खरीद ले, मान लो पीपल है, जड़ को निष्कासित करने की उसके अंदर क्षमता है, किंतु 64 प्रहर तक उसको घोटा जाता है, तब उसमें जड़ को दूर करने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार वस्तु का स्वरूप जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के माध्यम से एक ही बार में वस्तु का स्वरूप जानने में आ सकता है, किंतु कर्मों की निर्जरा और आश्रम को रोकने के लिए ये अनुप्रेक्षा कारण है। मोहर मोहर चिंतनम पुनर्चिंतनम अनुप्रेक्षा, ऐसा कहा है। बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। नहीं है तो निश्चित रूप से एक बार ज्ञान तो हो जाता है, किंतु हर्ष और विषाद से ऊपर उठने के लिए इतने चिंतन करने मात्र से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कई बार ये विषय आपके सामने रखा गया है, क्योंकि अनुप्रेक्षा होने के कारण बार बार रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना वस्तु तत्व का बोध कराया नहीं जा सकता है। आप शांति से बैठेंगे, जहां पर भी जगह हो वहां पर बैठ जाएं और शांति से सुनने का आप पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, समझने के लिए यहाँ पर आप लोग बैठे हैं और शांत बैठे हैं, जबकि शांत बैठने का शायद ही आपका स्वभाव होगा, किंतु सभा में बैठे हैं इसलिए मौन बैठे हैं, और बाहर जाने के बाद शायद ही मौन धारण कर पाएंगे आप, क्योंकि मौन धारण करना आपका स्वभाव नहीं है, अपने आप सिद्ध होता है। बार बार आगम के माध्यम से वस्तु तत्व को समझाने के उपरांत भी नेचर में परिवर्तन नहीं आता, ये आगम का उल्लेख है। किसी दूसरे के निमित्त से किसी का हम नेचर परिवर्तित नहीं कर सकते। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख किया है। और नेचर यदि परिवर्तित हो भी जाता है तो स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से वह परिवर्तित हो सकता है, दूसरे के द्वारा नेचर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अनंत शक्ति के धारक भगवान भी हमारे बीच में आ जाए तो भी हमारे नेचर को परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि उनके हाथ में ये शक्ति होती तो एक ही बार में आपको अपने साथ ही ऊपर ले जाते हो, किंतु संभव नहीं है, क्योंकि इस धरती से अनंत आत्माएं परमात्मा पद को प्राप्त कर ली हैं, और अनंत वहां पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है लोक के अग्रभाग पर। और उस समय भी हम लोग थे, और अभी भी इसी धरती पर हम भ्रमण कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है, प्रसंग के अनुरूप हम रखना चाहते हैं कि एकांत नहीं है, किंतु वस्तु स्थिति को समझने की आवश्यकता है कि अतीत में हम लोगों ने अनंत बार देशना को सुनी होगी, और भगवान की वाणी भी सुन ली होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके उपरांत भी देशना का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है हमारे सामने। वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्या उनके अंदर कोई कमी है क्या? उनके अंदर कमी नहीं, पंच परमेष्टि के अंदर कोई भी कमी नहीं है।
और पंच परमेष्टि की आराधना अथवा नमोकार मंत्र का जाप करते हुए भी थोड़े बहुत समय के लिए यदि मान लो जाप से निवृत्त हो जाते हैं तो पुनः पूर्व स्थिति पर हम आ जाते हैं? तो दोष किसका है? मंत्र निर्दोष है। जिस मंत्र की आराधना भगवान ने भी की है केवल ज्ञान होने के पूर्व में, उसी मंत्र की आराधना हम और आप भी कर रहे हैं, किंतु कदम कदम पर हमें अपने अंदर जो रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दोष किसी का नहीं है, अपना ही दोष मानना चाहिए। इसलिए बार बार प्रयास करिएगा। यदि उसमें सफलता नहीं मिलती है तो बार बार उसी कक्षा में हमें बैठने की आवश्यकता है। कोई आईएएस छात्र है और वह कलेक्टर आदि को बनना चाहता है तो ठीक है, देव आईएएस की परीक्षा। पहले प्री, फिर बाद में मेंस आता है, फिर बाद में ओरल आता है। ये 3 हैं परीक्षाएं। और प्री में फेल हो गया तो पुनः प्री देना। कितने बार ये मत पूछो। प्री में निकल गया, इसके उपरांत भी मेंस में और देना है, उसमें मान लो नहीं निकल पाया, पुनः 1-2 करना है। प्री में निकल गया, मेंस में निकल गया, ओरल में नहीं निकल पाया तो पुनः 1-2। इसी प्रकार यहाँ पर बात आती है, हम कब तक करें महाराज? जब तक आईएएस परीक्षा पास न हो तब तक आप कर रहे हैं, तो ये मोक्ष मार्ग में कब तक ये क्यों रट लगाते हैं आप? आपको निरंतर अनुप्रेक्षा, क्योंकि अनुप्रेक्षा इसका विशेषण उन्होंने दिया है भव्य जनानंद जननी। वो कहा भव्य जीवों के लिए आनंद को उत्पन्न करने के लिए जननी के समान, माँ के समान ये अनुप्रेक्षाएं हैं, ऐसा कहा है। फिर भी इसमें मन संसारी प्राणी का नहीं लगता। क्यों? इसमें महाराज मन इसलिए नहीं लग रहा है को इसमें कोई मनोरंजन हमें दिख नहीं रहा है। तो मन को रंजायमान करने के लिए बहुत सारी वस्तु जिसका समागम हो सकता है उसमें आपको आनंद आता है। वो अनंत काल से उसका आनंद लिया है और पुनः पुनः उसी का आनंद लेने के लिए आप तत्पर हो, और अनुप्रेक्षा के लिए आप कहते हैं महाराज इसमें हमें आनंद नहीं आता, इसमें रिपीटेशन जैसा लग रहा है और उसमें भी पुनरावृत्ति हो रही, लेकिन वह रुच रहा है। मूल ये है जिसको नहीं रुचता है उसके सामने भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसको रुचेगा नहीं। बहुत विचित्र संसार का स्वरूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं और गुरुदेव भी बार बार उन्होंने यही कहा कि ज्यादा समझाने का पुरुषार्थ मत करो, समझने का पुरुषार्थ करो। जो समझना चाहता है उसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टू दी पॉइंट में संक्षेप में उसको समझा दिया जाए तो समझ में बात आ सकती है, और जिसको समझना ही नहीं है तो उसको पूरा का पूरा समय भी दे दें, जीवन पर्यंत भी यदि समझाने का पुरुषार्थ कर ले तब भी वह समझ में बात इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि अनंतकालीन उसके संस्कार बने हुए। इसके उपरांत भी आचार्यों का ये कहना है कि कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। आज नहीं कल वह बात समझ में आ सकती है, क्योंकि वर्तमान में तीव्र यदि पाप कर्म का उदय चल रहा है तो बात समझ में नहीं आती। फिर बाद में सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी वह विषय समझ में आ सकती है।
जैसे मारीची का दृष्टांत बहुत उपयुक्त है। वृषभनाथ भगवान युग के आदि में हुए और उनके सानिध्य में कौन कौन से 4,000 है ना, 4,000 व्यक्तियों ने श्रमण पद को अंगीकार किया था। और इसके उपरांत भी वृषभनाथ भगवान उनके लिए कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं। बिना उपदेश दिए ही उन्होंने श्रमण पद को अंगीकार किया और इसके उपरांत उसका वहन नहीं कर पाए, इसलिए विचलित होते चले गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने श्रमण पद को अंगीकार किया और वो स्खलित हो गए, और कुछ लोग पुनः श्रमण पद को अंगीकार करके साधना में रत हो गए। तो इसके उपरांत भी भगवान कुछ बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? मौन है उनका, मौन तो है। उनका ये सोचना है हम कब तक समझाएंगे, समझना संसार को है नहीं, और मुझे अपने आप को समझना है। जब मैं ही अनंत काल से अपने आप को समझ नहीं पाया, अब दूसरे को मैं समझाऊं, इससे बेहतर ये है कि हमें सर्वप्रथम अपने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके उपरांत यदि प्रभाव पड़ता है तो कल्याण हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने विचार किया और मौन साधना के साथ उनका जीवन व्यतीत होता रहा, और 1,000 साल के उपरांत उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा होगा, मेरे ख्याल से अनुमान है हमारा, इसलिए मौन रहते होंगे, क्योंकि जो फुटकर व्यापार है उसमें लाभ क्या है। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो असंख्य जीवों का कल्याण अपने आप होने वाला है, तो हम क्यों ज्यादा चिंता करें। उन्होंने सोचा पहले आत्महितम का दवम कर लेना चाहिए, पहले आत्महित कर लेना चाहिए, फिर बाद में दूसरे का हित यदि होना है तो प्रभाव पड़ सकता है। जरूरी नहीं प्रभाव पड़े, क्योंकि मारीची को देख लो, है भगवान का जब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए सामान्य व्यक्ति का प्रभाव कैसे पड़ सकता है, संभव नहीं है। और जिसका उपादान आप बैठी है वो प्रकृति है, हाँ नेचर है, अभी सुधरेगा नहीं वो। हाँ शांति से बैठिए, जितना समझ में आ जाए उतना हमें समझना है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि शांति के साथ साधना कर लो, शायद संभव है उस साधना का प्रभाव परिसर के ऊपर पड़ सकता है। पड़े अनिवार्य नहीं, पॉसिबिलिटी है, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है, प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव डालने का जो पुरुषार्थ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बाध्यता आती है, इसमें आग्रह ठीक नहीं। अनुग्रह कर लो, आगे बढ़ो, और अनुग्रह के उपरांत भी उसका कल्याण यदि नहीं होता है तो केवल कर्तव्य के दृष्टि से ही करने के लिए कहा है। कर्तव्य करना, आगे बढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं और घनघोर जंगल में जा करके उन्होंने तपस्या की, उनको चिंता नहीं थी क्या विश्व कल्याण की? है सुन रहे हैं आप? विश्व कल्याण की चिंता उनको नहीं थी क्या? प्रभावना होनी चाहिए, हैं? स्वयं दीक्षित हो गए और एकाकी हो करके एकांत में जाकर के तप कर रहे हैं। इसके माध्यम से कौन सी प्रभावना हो रही है, किसका कल्याण हो रहा है, ये सारा विकल्प मन में आ सकता है, किंतु आचार्य कहते हैं इसका नाम प्रभावना नहीं।
प्रभावना वस्तुतः वह है अपने निमित्त से अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। ये वस्तुतः इसी को प्रभावना बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान जो है वह एक सा नहीं रह सकता, कम बेशी हो सकती है। इसलिए किसी के पास कम ज्ञान है, किसी के पास ज्यादा है, इस तुलना में ही युग चला जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से वह हमेशा उसकी दृष्टि बहिर्दृष्टि बनी रहती है, इसलिए आत्म तत्व का दर्शन वह नहीं कर पाता है। इसलिए अनुप्रेक्षा का चिंतन निरंतर हमें करना है। कोई करे अथवा न करे इसका हमें कोई भी विकल्प नहीं है। गुरुदेव का ये बार बार कहना रहा कि हमें स्वयं को धर्म ध्यान करना है, दूसरे के निमित्त से हमें अपना धर्म ध्यान करना है। वो हमारे निमित्त से उसको धर्म ध्यान हो जाए तो उसका पुरुषार्थ माना जाएगा। हमें करना है धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान करने के लिए देव गुरु शास्त्र का अवलंबन लिया जाता है और संसार के स्वरूप के बारे में निरंतर चिंतन किया जाता है। तब कहीं जा करके वस्तु का स्वरूप सामने आ सकता है। ये बार बार कह रहे वस्तु नित्य नहीं है, अनित्य है। इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनुप्रेक्षा में फेल है। अनुप्रेक्षा की सार्थकता कब सिद्ध होगी? अनुप्रेक्षा के है मनोज्ञ, बोलो, उत्तर देना चाहिए। है इसका यदि मनोज्ञ है तो भगवान से भी आपकी आकृति अच्छी मानी जाएगी। भगवान में जो वितरागता है वो हम और आप में है क्या? इसलिए आचार्य कहते हैं वितरागता की ओर दृष्टि रखो तो निश्चित रूप से उपयोग लग सकता है। निरंतर उनके चरणों में रहने का भाव आ सकता है। यदि राग समाप्त हो जाए तब की बात है। इसलिए वस्तुतः संसारी प्राणी की दशा ऐसी हो रही है, वो बाहर ही घूम रहा है, भीतर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि बाहर जो भौतिकता है उससे वह आकर्षित हो चुका है। इसलिए भगवान की प्रतिमा उसको आकर्षित नहीं कर पा रही है। इसलिए अनुप्रेक्षा अलग और ध्यान अलग ऐसा कहा है। ध्यान में निरंतर, उसमें परिवर्तन नहीं है, और परिवर्तन की जो बात आती है वह निश्चित रूप से उससे वो उबता है, तभी वह चेंज करना चाहता है? नमो अरहंताणम, है उसी में टिके रहो ना। नमो सिद्धानम कहता परिवर्तन हो गया। इसलिए आचार्य कहते हैं ध्यान नहीं लगता कोई बाधा नहीं है, किंतु पंच परमेष्टि की आराधना करो। अनुप्रेक्षा सही, किंतु वह ध्यान नहीं माना जाएगा। ध्यान को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आ अंतर्मुहूर्तात् का, अंतर्मुहूर्त तक वह आपका उपयोग स्थिर होना चाहिए, नहीं हो पाता है। भगवान के चरणों में जाने के उपरांत मन क्यों नहीं लगता? हम उत्तर दे दे पर आज इसलिए मन नहीं लगता, यहाँ पर कोई भीड़ ही नहीं, अकेले खड़े हैं भगवान, और इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। अच्छा, भगवान आपके साथ में नहीं है क्या? पर आज साथ में होते हुए भी वो अपने आप में है, क्या हम अपने आप में रह नहीं पा रहे हैं? इसलिए हम भीड़ की ओर जाना चाहते हैं। जाओ फिर, जल्दी करो। हाँ, जल्दी जल्दी अरहम कर करके निकल जाता है, क्योंकि चहल पहल जहां पर है तो वहां पर उसका मन लगता है। एकत्व में मन नहीं लगता। संसारी प्राणी को अकेला महसूस करता है, और अकेला जो
महसूस कर रहा है, वो अनुप्रेक्षा उसको भा नहीं रही है, जबकि एकत्व अनुप्रेक्षा में अकेला ही महसूस होता है, किंतु उसमें उसको उदासी नहीं आती है। तो इसलिए उदासी नहीं आती क्योंकि संसार से उदासीन है वो, इसलिए उसको उदासी नहीं आती। वो कहता है बहुत अच्छा अवसर है, मैं अकेला ही बना रहूं, कोई भीड़ न आ जाए तो कम से कम भगवान का स्वरूप क्या है एकटक हो करके देख तो सकूं, क्योंकि भीड़ आ जाए निश्चित रूप से उपयोग डाइवर्शन ले लेता है, इसलिए एकांत पसंद करता है और एकांत में बैठ करके 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन निरंतर वह करता रहता है और असंख्यात गुणी निर्जरा वह कर सकता है। ये मनोरंजन करते समय कभी भी निर्जरा नहीं होगी, किंतु उसके माध्यम से आश्रव ही होता रहता है, क्योंकि मनोरंजन जो होता है वह भौतिक वस्तुओं के माध्यम से होता है और भौतिकता से जो ऊपर उठता है तो उसको उसमें रस नहीं आता है। किसमें रस आता है? आत्मा में लीन होने में उसको रस आता है। महाराज आपने कहा था ना आत्मा तो अमूर्त है, उसमें कैसा रस आने लगा आपको? रस आने का अर्थ यह है कि आत्मा का संवेदन है। आत्म संवेदन के लिए बाहरी पदार्थों से मुख मोड़ना होता है, उसके बिना हम अपने आप में स्थिर नहीं हो पाते। अनंत कालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं, बार 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 प्रयत्न करने के उपरांत भी वह उसमें टिक नहीं पाता, बहुत जल्दी बाहर आता है, बल्कि बाहर ही रहता है वो। लगता है कि वो भीतर पहुंच गया, भीतर नहीं पहुंचता है। किसी ने कहा था, विद्वान थे वो और वो अपने आप के बारे में लिख रहे हैं। वो मैं कभी कभार घर में रहता हूं, प्राय करके हम बाहर ही रहते हैं। तो मैं ठीक कह रहे हैं आप, कभी कभार भीतर आ गए तो बहुत अच्छे शुभ लक्षण है, नहीं तो बाहर तो आप भीतर आते कहाँ? हमेशा मैं बाहर रहता हूं, कभी कभार मैं भीतर आता हूं, अर्थात अपने घर, निज घर नहीं, जो अपना जिसको घर मान रखता है उसमें वह कभी कभार आता, बाकी वह बाहर ही उसका जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि उसके बिना उसका मन लगता नहीं है। किसी ने कहा था, वो आपके सामने रख देता हूं, महाराज ये मन बहुत परेशान करता है, असंगी बन जाए तो अच्छा है। हमने कहा ये क्या कह रहे हो? महाराज कम से कम तनाव तो मिट जाएगा। मानसिक जो दुख है ये भयंकर दुख है महाराज, शारीरिक दुख तो हम सहन कर लेंगे, किंतु जो मानसिक दुख है वो पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए मन न मिले तो अच्छा। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार निदान मत करो, किंतु जो मन मिला है उसका सदुपयोग करो। ये नहीं होता, ये नहीं हो, क्योंकि इसमें संयम की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा जिसके पास मन नहीं है उसके पास संक्लेश भी ज्यादा नहीं है तो विशुद्ध भी नहीं ज्यादा है, और मन मिलने के उपरांत दोनों तरफ वह चरम सीमा तक पहुंच जाता है। संक्लेश की चरम सीमा भी संगी को, और विशुद्धि की चरम सीमा भी यदि होगी तो संगी पंचेंद्रिय कोई संभव है। इसलिए पुण्य के उदय से मन मिला है, विचार विमर्श करने की ये उपाधि छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है, इसको समझने के लिए मन मिला है। उस मन का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से विकास आपका होना है।
नहीं है तो दुरुपयोग यदि करोगे तो गुरुदेव इसी को बोलते हैं, ये प्रज्ञा का ही अपराध माना जाता है। मन और कोई वस्तु नहीं, किंतु सूक्ष्म ज्ञानात्मक जो परिणति है उसी का नाम भाव मन कहा, और उसके माध्यम से ही इस प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। इसलिए पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है, मोक्ष मार्ग की सामग्री, उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होगी। कौन से पाप कर्म की निर्जरा, और विशिष्ट पुण्य का संचय किया जा सकता है। महाराज पुण्य का संचय हम कैसे करें? पुण्य का संचय कैसे करें? है पाप की निर्जरा कैसे करें, ये पूछो ना कम से कम, तो उसके लिए उत्तर मिल जाएगा। पाप की निर्जरा कैसी हो? तो पाप का जिन कारणों के माध्यम से पाप का आश्रय हो रहा है, उन कारणों से दूर रहना है। सीधी सीधी बात है। ये स्वयं को ही करना होता, दूसरा करके नहीं देगा। ये निश्चित बात है, ये बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी निरंतर आपको पुरुषार्थ ही करना है। आपने दुकान खोला है क्या पड़ोसी ने खोल करके दिया है? मुझे बताओ थोड़ा सा। धीरे धीरे, क्योंकि समय पूरा करना है। आपने स्वयं पुरुषार्थ से दुकान खोला है क्या? किसी ने, किसी दूसरे को चिंता होगी क्या? नहीं है ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही चिंता करता है, दूसरे पड़ोसी की बात नहीं करता वो। हाँ। स्वयं ही पुरुषार्थ के माध्यम से आपने दुकान खोला है, उसी प्रकार अर्थ पुरुषार्थ के लिए आप स्वयं पुरुषार्थ जिस प्रकार कर रहे हैं, उसी प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ भी आपको ही करना है ना। करके कोई भी नहीं दे सकता है। महाराज भगवान तो अनंत करुणा के सागर है, वो तो हाँ ठीक है ना, दया के सागर, करुणा के सागर, क्षमा के सागर, सभी सागर है वो। किंतु आपके लिए वो क्या करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो बता सकते हैं कि इस प्रकार चलना चाहिए, इस प्रकार नहीं चलना चाहिए। ये छोड़ने योग्य वस्तुएं हैं, ये ग्रहण करने योग्य वस्तुएं, इस प्रकार उपदेश दिया जा सकता है। किंतु छोड़ना और नहीं छोड़ना मेरे अधीन नहीं, किंतु आपके अधीन है। क्योंकि संसारी प्राणी अभी तक अनंत काल से जो आया है, अपने रुचि के अनुरूप ही वह जीवन चलाता आया है। उसका जीवन जो व्यतीत हुआ है अपने रुचि पूर्वक हुआ है, किंतु आगम के अनुरूप नहीं हुआ है। आगम के अनुरूप जैसा कहे वैसा करो, ये नहीं होता महाराज, तो नहीं होता। तो ओम शब्द जैसे आपकी इच्छा। गुरुदेव बार बार कह देते, हमें बड़ा आश्चर्य सा लगता था, ऐसा क्यों प्रयोग करते हैं आचार्य महाराज कि उपदेश में भी एज यू लाइक का उन्होंने प्रयोग कई बार किया। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों, जबकि आचार्य महाराज का अधिकार है, आपकी मर्जी, ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कहने से यदि हो जाता तो अभी तक हो जाता। जब भगवान के द्वारा भी मेरा स्वयं का कल्याण अभी तक नहीं हुआ, तो इसीलिए कल्याण जो होता है वह रुचि हो तो कल्याण हो सकता है, और उसके लिए एक सहयोग दिया जा सकता है। किंतु आचार्य महाराज कहते हैं सहयोग अलग वस्तु और योग अलग वस्तु है। सहयोग जो होता है वो बाहर से सपोर्ट जिसको बोलते हैं, सपोर्ट दिया जाता है। जैसे मान लो वृद्धावस्था आ गई, तो अब लठिया की आवश्यकता है चलने के लिए, और पैर ही नहीं, लठिया के माध्यम से चल करके दिखाओ, सहयोग है ना लठिया का, है? पैर हो तब बैलेंस नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए लाठी का सहारा लेकर के वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो अपने पैरों से,
न कि लाठी से। एक सपोर्ट है वो। उसी प्रकार आप चलना चाहो तो सपोर्ट दिया जा सकता है। आप स्वयं वोट ही नहीं दे रहे तो हम क्या सपोर्ट देंगे? है? धर्म की ओर, धर्म का समर्थन जो नहीं करता उसका हम कैसे सपोर्ट करेंगे? सोचो, विचार करो। रुचि भीतर यदि जागृत है तो बहुत छोटे छोटे निमित्तों के माध्यम से भी कल्याण हो सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कई बार कहा वर्तमान युग में ये सारे सारा पुराण इसी को बोलते हैं। पुराण में रामायण ही चलता है। रामायण का अर्थ रिपीटेशन। हाँ, वहां पर कोई स्टेशन ही नहीं, रिपीटेशन ही होता रहता है? वहां रुकना नहीं होता, स्टेशन नहीं, रिपीटेशन। बार 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 उन्हीं चीजों को कहा जा रहा है। इसके उपरांत में वैराग्य नहीं होता। बड़े बड़े निमित्त नहीं महाराज, बड़े छोटे की कल्पना छोड़ दो। वैराग्य के लिए एक छोटा सा निमित्त है। कौन सा? सफेद बाल है वैराग्य के लिए कारण। और पूरे सफेद हो गए हो और फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। अब क्या कहा जाए? है? हाँ। काले करने में लग गए तो अब क्या करेंगे? वैराग्य कैसा होगा? अब इसको, ये सब अनित्यता को सूचित कर रहा है। सफेद बाल हो गए, इन्हें वहां निकट पहुंच रहा है। किसके? मरण के निकट पहुंच रहा है। इसका अर्थ ये अनित्य है, इसको सूचित कर रहा है। इसके उपरांत भी उसको वैराग्य नहीं होता है तो कौन से साधन आपको देंगे? बादल घटाएं छा गई और बहुत ऐसा लग रहा कोई महल हो, ऐसा सुंदर उसकी आकृति है और कोई उसको पेपर पर निकालना चाह रहा है, उस सीन को, उस दृश्य को, और बस निकालने के लिए बैठा है और वह गायब हो गया है। बादल दल निकल गए, वो स्थायी कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार किसी भी पल में यह पर्याय समाप्त हो सकती है। इस ओर यदि निरंतर ध्यान हो तो उसको वैराग्य हो सकता है, नहीं है तो उसको वैराग्य संभव नहीं है। राग कहीं छूट न जाए इसलिए ये इस चक्र में रहता है। हाँ? कहीं वैराग्य न हो जाए इसलिए हम 12 भावना का चिंतन नहीं करना चाहेंगे। कहीं वैराग्य हो ना जाए हमारे लिए, इसलिए वह सोचता है कि महाराज हमारी बस की बात नहीं, न बस की है न ट्रेन की है। आपकी क्या बस की बात है? बहुत कठिन है। ये एक व्यक्ति को लेकर के नहीं कहा जा रहा है। एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, ना आज की बात चल रही है। प्रत्येक संसारी प्राणी की, यह आज की नहीं अनंतकालीन यह परंपरा चल रही है कर्म बंध की, और उससे वो ऊब नहीं रहा है। नए 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 शरीर को प्राप्त कर लेता है और पुनः मरण को प्राप्त करता है तो पुनः ऐसा लगता है कि पहली बार हमारा जन्म हुआ है। आचार्य महाराज ने कहा था, हमें भी हंसी आ रही है कि प्रतिदिन भोजन करते हैं लेकिन भोजन करने के लिए बैठ गए तो इतना उत्साह कि अभी तक भोजन ही नहीं किया हो कभी। इतना उत्साह, इतनी रुचि धर्म की ओर हो, कहना क्या था? रुचि नहीं होती है।
बार 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 कहना पड़ता है और घूम फिर करके वही विषय आ जाता है। इसलिए आप उबेंगे, क्योंकि बार बार उसी काव्य का पाठ किया जा रहा है तो वह पाठ अच्छा नहीं लगता। कोई नया होना चाहिए, नया पुराना कुछ नहीं, क्योंकि नया और पुराना ये वस्तु का स्वरूप है। परिवर्तन ही वस्तु का स्वरूप। तो उन्होंने ये कहा, कार्तिकेय स्वामी ने, परिणाम स्वरूपे नवि नवि किंचित सासयम अति कहा। परिणाम के कारण, पर्याय के कारण कोई भी शाश्वत वस्तु नहीं है। चाहे वह वैभाविक पर्याय हो चाहे स्वाभाविक पर्याय हो, पर्याय हमेशा मिटती रहती है, तरंग की भांति है। सरोवर में सारे सारे तरंग प्रतिपल उत्पन्न हो रही हैं और मिट रही हैं, शाश्वत नहीं है। जैसे जल रेखा, जल में आप रेखा खींचो, रेखा दुखती है, खींचते चले जाओ और पीछे से वह रेखा मिटती जाती है। इसी प्रकार के संसारी प्राणी की स्थिति बन रही है। आप उपदेश देते चले जाओ और वह मिटता चला जाता है। यहाँ तक कि स्वाध्याय समाप्त होने के तत्काल आप लोग उठ जाते हैं, जबकि दिनवानी स्तुति भी होनी चाहिए कायदे से देखा जाए। इतनी जल्दी है, क्योंकि वो इसलिए तो कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी ऊब रहे हैं। जिस प्रकार जिनवानी प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण पूर्वक कायोत्सर्ग करके उस स्वाध्याय को प्रारंभ किया जाता है, उसी प्रकार समापन के समय पर भी जिनवानी स्तुति करके ही आपको यहाँ से निकलना चाहिए। ये जिनवानी का बहुमान माना जाता, भक्ति मानी जाती है। इसलिए आदिम मंगलाचरण अलग है और अंतिम मंगलाचरण अलग है, किंतु कब समाप्त हो और हम कब निकले इस प्रकार ही भी, क्योंकि ऐसा होता है, हमने देखा था पहले का वह विषय बता रहा हूँ। छोटे अवस्था में है, प्राइमरी में, प्राइमरी का लगा वो मरी है, वो मर, तो जीवन है नहीं। वो प्राइमरी में क्या होता, कक्षा में आ गए बच्चे, बस बस्ता खोल दिया और 15 मिनट जब शेष रहता उसके पहले ही बस्ता बांध करके पैक करके बैठ जाते हैं। बस घंटी बजे नहीं, बस दौड़ लगा दी। स्वयं की बात कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति उस पर्याय से गुजरा हुआ है, कोई नई बात थोड़ी है, नई बात कुछ भी नहीं। किंतु बड़े होने के उपरांत भी उसी प्रकार की यदि वृत्ति रहेगी तो हमारा उत्थान कैसा होगा, बहुत कठिन होता है। सांसारिक क्षेत्र में तो मनोरंजन के लिए तो वंस मोर कह रहा है, और यहाँ पर वंस मोर की बात ही नहीं, समाप्त कर दो महाराज। गाड़ी समय पर आ रही है, कहीं गाड़ी चूक न जाए, क्योंकि रिटर्न टिकट लेकर के मैं आया हूं, इसलिए जल्दी करियो और सोचो विचार करो। और इसी प्रकार का प्रसंग एक और हमारे सामने आया था, बहुत पुराना प्रसंग है कुंडलपुर का, और वहाँ 10 लक्षण पर्व का समय होगा जहां तक मुझे स्मरण है। और एक व्यक्ति आए, इतने जल्दी में थे वो जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि महाराज मुझे बहुत जल्दी है। तो मैं क्या करूं, कुछ करना नहीं महाराज, आपको ये बताना है अति संक्षेप में धर्म का क्या स्वरूप होता है। अच्छा, क्योंकि गाड़ी चौक जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत संक्षेप में धर्म की परिभाषा। जो अभी तक संसारी प्राणी को अच्छा लगा है वह अधर्म है, जो अभी तक अच्छा नहीं लगा है उसका नाम धर्म है। इससे अति संक्षेप परिभाषा और कौन सी हो सकती है बोलो। लेकिन गुरुदेव ने
पूरा कर लिया। जो बताना था 1 घंटे में वह बिल्कुल एक ही सेंटेंस में उन्होंने बता दिया, वो चला गया। इसको बोलते अभी तक क्या अच्छा लगा, विषय और कषाय के अलावा संसारिक प्राणी को कुछ रुचि ही नहीं रहा है। वो अच्छा लगा है इसलिए बार बार रिपीट करता चला जाता है। और धर्म रुचता नहीं, अच्छा जो नहीं लग रहा वह धर्म है, जो अच्छा नहीं लग रहा वह अधर्म है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि बार बार धर्म रुचना चाहिए, इसलिए पुनरावृत्ति भी हो जाए। कोई हमारे लिए कोई रिएक्शन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, इसमें ध्यान रखो। हाँ, कल भी अनित्य भावना का चिंतन किया था और आज भी वही कर रहा हूँ। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। प्रतिदिन बोल रहा हूँ महाराज, बोलना तो है, आप बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि इसी का नाम वैराग्य के लिए कारण होता। कभी भी किसी भी पल में अवसान हो सकता है, ये श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि देव पर्याय नहीं है, यहाँ पर अकाल मरण भी संभव है। किसी भी निमित्त को लेकर के अवसान हो सकता है, इसलिए अवसान होने के पहले ही इस प्रकार चिंतन कर लो तो अवसान कर होते समय कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि होना ही है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता है। पाठ करना अलग वस्तु, मरना सबको एक दिन, अपने अपनी बार। ये पाठ किया जा रहा है, किंतु मरण की घड़ी जब आती है तो वह घड़ी छूटती है। फिर कोई घड़ी बंद होने को है, महाराज अब क्या करें, अब क्या करें। कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो हो रहा है उसी को देखना है। एक समय के लिए भी आप यहाँ रह नहीं पाएंगे। यदि अंतिम श्वास है तो दोबारा श्वास लेना चाहो तो पर्याय बदलेगी, वहां पर नया पिक्चर चालू हो जाएगा, पुराना समाप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पुराने सारे जितने भी परिचय जिनके साथ आपका घनिष्ठ संबंध था वो भी समाप्त हो जाता है, नया जीवन प्रारंभ होता है, नया पिक्चर जिसको बोलते हैं। इस प्रकार अनंत बार जो है जन्म मरण हुआ है, इसके उपरांत भी स्वरूप समझ में नहीं आता। आपका समय हो गया है, क्योंकि ये अनुप्रेक्षा तो लगभग 4 महीने तक कर ली जा तो भी ये अनुप्रेक्षा समाप्त होने वाली नहीं। बहुत विस्तार के साथ आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। अब आप लोग गुरुदेव की पूजा करने के लिए बैठे हैं, पूजन करके फिर यथास्थान आप जा सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।